रियलाइज। चलो। चलो बच्चों, चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी टीचर्स डे आपको भी। आप सब लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है उसका टीचर, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिन जीवन नहीं। गुरु की वजह से ही हम जो कुछ बन पाते हैं। सोचो, हमारे गुरु ने जो ज्ञान दिया वही तो आज हम बन पाए। मैं अपने टीचर को नमस्कार करता हूँ, मैं उनको भगवान मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि सच बताऊँ तो मेरे को जीवन में कामयाबी ही इसलिए मिली क्योंकि मैं अपने टीचर को भगवान मानता हूँ। एक सच है, मेरे को हमेशा ये फीलिंग आती है कि मैं अपने टीचर को भगवान मानता हूँ, इसलिए मुझे कामयाबी मिली। जो इंसान ऐसा करेगा वो इंसान बहुत कामयाबी होगा। मेरे माइंड में सेट है और बचपन से सेट है। जिन टीचर से मैंने सीखा, जिन टीचर से स्कूल किया, कॉलेज किया या कोचिंग ली, जिनसे मैंने कोचिंग ली या कोटा में कोचिंग ली या बाद में कैट की कोचिंग ली, उन टीचर को नमस्कार करता हूँ। उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने पढ़ा पा रहा हूँ। उन्हीं की देन है जिसकी वजह से मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। वही है सब कुछ, उन्हीं की देन है। उन्हीं का बस आशीर्वाद बना रहे। नतमस्तक होकर के नमस्कार करता हूँ मैं उनको। चलो यहाँ देखो, हमने पढ़ लिया था और फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में हम कंडीशन लाने वाले थे। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में। देखो, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में सिंपल सा फंडा है। फर्स्ट हाफ, हैप्पी टीचर्स डे सर। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर मतलब ए से लेकर के एम तक। बच्चे 26 लेटर होते हैं, ठीक है। 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर हैं। तो 26 लेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। दो पार्ट में डिवाइड कर दो। अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 13 13, ए से एम और एन से जेड। पहला आधा भाग क्या कर दिया, ए से एम को एम से ए बना दिया। ए से एम को एम से ए बना दिया, ठीक है। ए से एम को एम से ए बना दिया और एन से जेड को एन से जेड ही रखा। एन से जेड को एन से जेड ही रखा, ठीक है। ए से एम को एम से ए बनाया, एन से जेड एन से जेड ही रहा, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स ऑर्डर। सेकंड पार्ट सेम है, सेकंड पार्ट में कोई बदलाव नहीं है। वो एन से जेड था, एन से जेड ही होगा, ठीक है। चलो अब यहां देखो, उसने बोला विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। विच लेटर विल कम सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, ठीक। ये बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठा नंबर क्या होगा। बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठा नंबर क्या होगा। अब देखो, सिंपल सा फंडा है। ये कंडीशन दी मिलेगी बच्चे एग्जाम में, यदि पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर में मिल जाए तो। ये कंडीशन नहीं दी मिले तो अब तक जो मैंने कल की क्लास में सिखाया था वही करना। नहीं दी मिले तो इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर नहीं है, दी मिले तो इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर है। तो अभी तो दे रखा है पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर में, तो वही चीज बेसिक पहले वही लगाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट राइट क्या होगा, प्लस, ठीक है। बायां और दायां प्लस, ठीक है। बाएं से बोला है तो 11th लेफ्ट आएगा, 11th लेफ्ट आएगा। अब देखो बच्चे, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है।
फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर है, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है। अब अगर पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है तो इसका मतलब पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में है। पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में है तो उनको सीधा बनाने के लिए n+1 से माइनस कर दो। 13 + 1 14, n+1 14 में से माइनस कर दो। 14 में से 11 गए 3 और 3 पे क्या होगा, C होगा। ठीक है, सिंपल सा पहले लेफ्ट राइट प्लस किया, उसके बाद फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर है इसलिए 14 में से माइनस किया। देखो बच्चे, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर होने का मतलब है पहले 13 लेटर। अगर वो ये बोल देता कि पहले 17 लेटर विपरीत क्रम में है, फर्स्ट 17 लेटर आर इन रिवर्स ऑर्डर, पहले 17 लेटर विपरीत क्रम में बोल देता तो मैं n+1 18 में से माइनस करवाता। पहले 20 लेटर विपरीत क्रम में बोल देता तो 21 से माइनस करवाता, n+1। पहले 16 लेटर बोल देता तो मैं 17 में से माइनस करवा देता। पहले 12 लेटर विपरीत क्रम में है तो 12 + 1 13 में से मैं माइनस करवाता। पहले 19 लेटर विपरीत क्रम में है तो 19 + 1 20 में से माइनस करवाता। पहले 23 लेटर विपरीत क्रम में है तो 23 + 1 24 में से माइनस करवाता। तो पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में है तो 13 + 1 14 में से माइनस करवाऊंगा। 13 + 1 14 में से माइनस करवाऊंगा। एक बार दोबारा से समझे, कल की क्लास में तो ये समझाया था, यहां तक तो बेसिक था, ये तो यहां तक तो कल की क्लास में से था। इसको देखें, इसको, ये 13 लेटर विपरीत क्रम में है, पहला आधा भाग उल्टे क्रम में है, 13 लेटर उल्टे क्रम में है तो n+1 13 + 1 में 14 में से माइनस करेंगे। देखो बच्चे, एग्जामिनर ये चाहता था कि आप ये लेफ्ट राइट करो, 11th लेफ्ट करो और आप ABCD लिखो, ABCDEFGHIJKLM, और आप ABCD लिखो ऐसे NOP अप टू XYZ। ये चाहता था एग्जामिनर। और एग्जामिनर ये चाहता था कि आप ये लिखो और ये लिखो तो 11th लेफ्ट आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इस तरीके से काउंट करने के बाद आपको पता चले हाँ भाई C आया आंसर। वो ये चाहता था कि ये लिखो और टाइम वेस्ट करो, मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, शॉर्ट ट्रिक का रीजन भी बताया। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कहा कि रट लो, पहला आधा भाग रिवर्स ऑर्डर में है तो 14 में से माइनस करना है। हालांकि कह मैं यही रहा हूं कि रट लो, लेकिन इसका लॉजिक भी बताया कि पहले 13 लेटर विपरीत क्रम में है तो भाई n+1 से ही तो माइनस करेंगे इनको सीधा बनाने के लिए, तो 13 + 1 14, इसलिए 14 में से माइनस करना है। ठीक है, चलो भाई, है ना। अगर यहां राइट होता तो पहले हम उसको लेफ्ट बनाते। भाई पहले तो हम बेसिक पार्ट लगाएंगे ना, पहले तो कल वाला पार्ट लगाएंगे। ठीक है, करो एक बार। हो गया, आ जाओ। देखो क्या बोला उसने, 5th लेफ्ट 14 राइट। ठीक है, दाएं से 14वां और 5वां बायां, लेफ्ट राइट क्या होगा प्लस, 14 5 19, 19 राइट बोला, 19 राइट बोला दाएं से, 19 राइट, 19 राइट, भाई दाएं से बोला। ठीक है, 19 राइट। अब पहले आप लोग करो एक बार, आपके डाउट्स भी पढ़ लेता हूं। ग्रीमा कह रहे हैं सर बेसिक क्लास कब से शुरू होगा, अभी ये एडवांस चल रहा है? ये बेसिक ही तो चल रहा है, इससे बेसिक क्या, ABCD सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, है भाई।
चलो 19 राइट। तो पहले तो राइट को लेफ्ट में बदलेंगे, 27 में से माइनस करके 8। पहले तो राइट को लेफ्ट में करेंगे। भाई ये तो हमेशा करते थे, ये तो कल 1 घंटे तक यही तो समझाया था। भाई राइट को लेफ्ट बनाना है, यही तो समझाया था। राइट को लेफ्ट बनाना है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में तो 8 में से, ये आज समझाया है। फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में तो 14 में से माइनस कर देना है। फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर में है तो 14 में से माइनस करना है। 14 में से माइनस कर दिया, कोई दिक्कत? F इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा फंडा है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो भाई, करो जल्दी करो। आर एल का मतलब बताओ। आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट यार। अरे भाई साहब, एक तो ना मैं सच में आज टीचर्स डे पर टीचर का रियल रूप ले आऊंगा, समझ रहे हो ना, रियल रूप। कहाँ है डंडा? और घर आकर के मारूंगा। काहे ऐसी गलती करते हो भाई? सीधा सेकंड क्लास में टपक जाते हो। फर्स्ट क्लास काहे नहीं पढ़ के आए? फर्स्ट क्लास नहीं पढ़ोगे तो सेकंड क्लास कहां से समझ में आएगा यार? जिस बच्चे को ये एल और आर नहीं पता, इसका मतलब कंफर्म है कि कल की क्लास नहीं देखी है, पहले वाली नहीं देखी है, हैं? अरे पहले वाला पढ़ लो भाई पहले। चलो यहां देखो, थर्ड लेफ्ट और एट्थ लेफ्ट, बाएं से आठवां, तीसरा बायां, बायां बायां है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, फिफ्थ लेफ्ट होगा। राइट होता तो हम 27 में से माइनस करते, राइट होता तो हम 27 में से माइनस करते, लेफ्ट है तो हम 27 में से नहीं करेंगे। पहला दावा विपरीत क्रम में है तो 14 में से माइनस करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे। 9 पे क्या होता है? आय होता है, ठीक है। 9 पर आय होता है। चलो विजय कह रहे नहीं सर रियल रूप मत लेना। सर अल्फाबेट की क्लास नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? नहीं है, देखो पास्ट क्लास में। आओ जरा करके दिखाओ। फोर्थ राइट, 22 राइट, राइट राइट माइनस 22 में से 4 गए, 18 राइट, 18 राइट। 27 में से 18 गए 9, 27 में से 18 गए 9, 14 में से 9 गए 5, और 5 पे क्या होगा? 5 पे क्या होगा? ई। चलो नेक्स्ट, ई इज द राइट आंसर। भाई ये राइट था इसलिए 27 में से माइनस किया। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर है तो 14 में से तो करना ही करना है। 14 में से 9 गए 5 और 5 पे ई, तो ई इज द राइट आंसर। एफ कैसे बता रहे हो? नेक्स्ट करो। अरे यार कर दो, 4 लेफ्ट 12 लेफ्ट। भाई बाएं से 12वां, चौथा बायां, लेफ्ट लेफ्ट माइनस 8 लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस 8 लेफ्ट। राइट होता तो हम 27 में से माइनस करते, राइट नहीं है तो नहीं करेंगे। तो 14 में से 8 गए 6, 6 पे एफ हो गया। भाई
ठीक है, नेक्स्ट करो। हो गया, बहुत है इतना टाइम। फिफ्थ राइट, 24 राइट, राइट राइट माइनस 19 राइट। 19 राइट क्यों आया? फ्रॉम राइट बोला है, दाएं से बोला इसलिए राइट आया। तो 27 में से माइनस कर दो 8, 14 में से 8 घटा दो 6, 6 पे क्या आया? एफ। अब तो परफेक्ट बन गए होंगे। फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर इन रिवर्स ऑर्डर। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, इसी वजह से हम ये 14 में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा अगर दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में हो जाए तो? दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में होगा ना, थोड़ी देर में, देखो थोड़ी देर में होगा। पहले इसमें तो स्ट्रांग हो जाओ। 8th लेफ्ट, 13 राइट, दाएं से 13वां, 8वां बायां, दायां बायां प्लस, दायां बायां प्लस 13 और 8, 21 राइट। राइट आया, फ्रॉम राइट दे रखा इसलिए, दाएं से दे रखा इसलिए। 27 में से माइनस, 27 में से 21 गए 6। पहला आधा भाग विपरीत क्रम में चल रहा है, तो 14 में से 6 गए 8, और 8 पे क्या होगा? एच। 8 पे क्या होगा? एच। ठीक है, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है, तो 14 में से 14 में से माइनस कर रहे हैं। समझ में आया? आया तो ये करके दिखाओ। करो भाई, करो, जल्दी से करो। हो गया? देखो, फिफ्थ राइट, फिफ्थ लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस वाई, 10th। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा। फ्रॉम लेफ्ट बोल रखा, बाएं से बोल रखा, तो लेफ्ट आएगा। तो लेफ्ट आएगा तो 27 में से नहीं करेंगे, राइट आता तो करते। तो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, तो 14 में से 10 गए 4, और 4 पे क्या होता है? डी। अब तो मेरी ख्याल से सबको समझ में आ चुका है। अब तो मुझे लगता है सबका क्लियर हो चुका है। और अगर सबका क्लियर हो चुका है तो ये करके दिखाओ। आई भाई, आई, ये करके दिखाओ, बताओ। मुझे मालूम है कि आप गलती करोगे। गर्ल्स हॉस्टल में कितनी गर्ल्स हैं प्लीज बताएं। गर्ल्स गुरुकुल कैंपस जो है हमारे पास, उसमें तकरीबन
60 to 70 गर्ल्स, 60 से 70 लड़कियां हैं। और बॉयज गुरुकुल का जो कैंपस है हमारे पास, उसमें लगभग 300 के करीब बॉयज हैं। रैंकस गुरुकुल कैंपस का मतलब कोचिंग नहीं है। रैंकस गुरुकुल कैंपस का मतलब आपकी कंप्लीट तैयारी है। मतलब कोचिंग तो होगी, बेहतरीन टीम के द्वारा ही होगी, बट रैंकस गुरुकुल कैंपस का मतलब ये है कि वहां पर एक ही जगह पे रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग, सब कुछ। जो टीम आपको पढ़ाएगी वो बड़ी एक्सपीरियंस्ड टीम है। ठीक है। कैंपस में मैथ्स धर्मेंद्र सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग अभिमन्यु सर पढ़ाएंगे, जीएस की भी बड़ी बेहतरीन टीम है जो पिछले 6 साल से ऑफलाइन अपने कैंपस में पढ़ा रही है। ठीक है। तो यहां देखो, सिंपल सा फंडा है। विच लेटर विल कम 10th टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट राइट प्लस हुआ 18, 18 लेफ्ट। चीजों को रटो मत, समझो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा करके ये कह रहे हैं 14 में से 18 गए, 4 और 4 पे डी। अरे भाई ऐसा नहीं होता। चीजों रटो मत, चीजें समझो। देखो पहला आधा भाग विपरीत क्रम में था, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में था, तो बच्चे ए से एम विपरीत क्रम में था, एम से ए बना दिया। भाई एन से जेड तो सेम है ना, एन से जेड सेम है, तो दूसरा पार्ट सेम है। ठीक है, दूसरा पार्ट सेम है। ठीक है, दूसरा पार्ट सेम है। ए से एम को एम से ए बना दिया। एन से जेड में कोई बदलाव नहीं है, एन से जेड बिल्कुल सेम है। एन अब पहले भी 14 नंबर पे था, अभी भी 14 नंबर पे है। ओ पहले भी 15 नंबर पे था, अभी भी 15 नंबर पे है। पी पहले भी 16 नंबर पे था, अभी भी 16 पे है। आर पहले भी 18 पे था, अभी भी 18 पे ही है। तो 18 लेफ्ट आर ही रहेगा। अगर 13 या 13 से कम हो तभी करेंगे। अगर 14 या 14 से ज्यादा हो गया, 14 या 14 से ज्यादा, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, तो जो उसकी नंबरिंग है वही रहेगा। सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर नहीं है, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में नहीं है, तो दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में नहीं है, तो सिंपल सा फंडा है, हम वही करेंगे जो उसकी पोजीशन रहती है। ध्यान से करो जल्दी से। देखो क्या बोला उसने, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट। लेफ्ट राइट क्या होगा, +7। ठीक है, दाएं से तीसरे अक्षर के चौथा बायां अक्षर, लेफ्ट राइट प्लस होगा। 7 राइट, 7 राइट होगा। ठीक है, 7 राइट होगा तो 27 में से माइनस करेंगे, 27 में 7 गए 20। राइट होगा तो 27 में से माइनस करेंगे, राइट होगा। ये तो बेसिक पार्ट था। अब ये सेकंड पार्ट में पहुंच गया, सेकंड पार्ट में पहुंच गया तो 20 नंबर पे क्या होता है, टी। सेकंड पार्ट सेम है,
दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में नहीं है, तो दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में करते हैं। चलो दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में करते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड, इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर में हो तो बच्चे ए से एम को सेम रखेंगे, फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, और एन से जेड को रिवर्स बना देंगे, जेड से एन, एन से जेड को रिवर्स बना दिया, जेड से एन। ठीक है, एन से जेड को मैंने जेड से एन बना दिया। क्वेश्चन 22 में 14 माइनस क्यों नहीं किए? अरे भाई ये दूसरे आधे भाग में है ना यार, 18 लेफ्ट। ये तो देखो फर्स्ट पार्टी तो रिवर्स ऑर्डर है, फर्स्ट पार्टी तो ऐसे है ए बी सी डी ई अप टू एम, दूसरा पार्ट तो वैसे ही है ना, एन ओ पी क्यू आर एस टी, दूसरा पार्ट तो वैसे ही है। पहला पार्ट ही तो रिवर्स ऑर्डर है, 13 लेटर है, उसके बाद तो 14 15 16 17 18, दूसरे पार्ट में कोई बदलाव थोड़ी ना है। तो भाई ये मैंने बताया तो था, 14 से ज्यादा या 14 हो तो सेकंड पार्ट में पहुंच गया, दूसरा आधा भाग में पहुंच गया, और सेकंड पार्ट में पहुंच गया तो सेकंड पार्ट में जो होता है वही होगा। भाई 18 पे पहले भी आर था, अभी भी आर है, समझ गए हो? है भाई हिमांशु यादव, समझ गया भाई? किशोर कल कॉल किया था, कल बच्चे टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी आईवीआर वाले नंबर पे। कल अपने कंपनी में ऐसा हो गया था कि जैसे आप रैंकर्स गुरुकुल के पास कॉल कर रहे हो, आपका नंबर कहीं और किसी कंपनी के पास फॉरवर्ड हो जा रहा है ना, और वहाँ पर फॉरवर्ड होने के बाद बस कहीं और ही जा रहा है सारी सर्विस कॉल, और वहाँ पर इंक्वायरी चल रही है, मैथ्स का कोर्स दे दो, इंग्लिश का कोर्स दे दो। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अब दूसरा पार्ट रिवर्स ऑर्डर है, तो जैसे इसमें भी माइनस नहीं किया हमने, क्यों? क्योंकि 20 है भाई, 13 या 13 से कम है ना, 1 से 13 नंबर ही तो, ए से एम ही तो रिवर्स बनाया था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं भाई, आ जाओ, अब सेकंड पार्ट करेंगे। देखो उसने क्या बोला बच्चे, उसने बोला कि फोर्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम राइट, फोर्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। ठीक है, दाएं से 10वें अक्षर के चौथा दायां अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के चौथा दायां अक्षर, दायां दायां क्या होगा? माइनस होगा, दायां दायां क्या होगा? माइनस होगा, माइनस होगा तो सिक्स्थ राइट हो गया, छठा दायां हो गया, सिक्स्थ राइट। अब ये छठा दायां हो गया तो पहले हम राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, पहला काम तो वही राइट को लेफ्ट बनाना है। ठीक है गौरव दिवाकर, कौन सा क्वेश्चन दोबारा बताऊं? पहला काम तो वही राइट को लेफ्ट बनाना है। 27 में से 6 गए 21, ठीक है 27 में से 6 गए 21। अब ये सेकंड पार्ट में पहुंच गया, राइट को लेफ्ट बना दिया, ठीक है अब सेकंड पार्ट में पहुंच गया, ठीक, और सेकंड पार्ट अब की बार रिवर्स, दूसरा आधा भाग है विपरीत क्रम में, ठीक है विपरीत क्रम में, ठीक है विपरीत क्रम में है तो दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है, तो 40 में से माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, 40 में से माइनस कर देना। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है तो 40 में से माइनस कर देना। ठीक है सपना, क्या रिप्लाई करना है? दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है तो 40 में से माइनस कर देना। 20 सितंबर से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में, उसके बारे में कुछ बताइए सर। सपना
बच्चे क्लास के बारे में आप कॉलिंग नंबर पे पूछ लो। 20 सितंबर से रैंकस गुरुकुल कैंपस में क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एक बैच तो फुल हो गया, पहले ही अनाउंसमेंट की थी, और बैच फुल हो गया। अब दूसरा बैच लेकर के आ रहे हैं। 40 में से माइनस कर देना। नितिन कुमार आपका कमेंट पढ़ लिया। 40 में से माइनस कर देना, 40 में से माइनस कर देना। ठीक है, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है तो 40 में से माइनस कर देना। कमेंट आ रहे हैं 40 में से क्यों करेंगे, 40 में से क्यों करेंगे। भाई इसलिए कर देना क्योंकि मैं बोल रहा हूं यार, मेरे पे विश्वास नहीं है। कर दो यार, मैं बोल रहा जब, मान लो बात टीचर्स डे पर। मैं बोल रहा हूं ना 40 में से माइनस कर देना, दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है। मेरे पे विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास तो है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। सर बोल रहे हैं इसलिए माइनस कर रहे हैं, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है ना। कोई नहीं, मैं लॉजिक समझाऊंगा, एक बार लॉजिक समझा दूंगा, लेकिन याद आपको यही रखना है, 40 में से माइनस कर देना। एक बार लॉजिक समझा देता हूं, लेकिन याद आपको यही रखना है कि 40 में से माइनस कर देना। ठीक है, लॉजिक समझाऊं? आ जाओ लॉजिक समझाता हूं भाई, भूल जाओ इस 40 में से। मैंने ये शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाई वो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कि मैंने ये 40 में से मैजिक नंबर कहां से लाया, मैंने शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाई वो बता रहा हूं। मैं मेरे राज खोल रहा हूं आज आप लोगों के सामने, देख लो। याद यही रखना, 40 में से उड़ा देंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट रिवर्स ऑर्डर 14 में से उड़ा देंगे, ऐसे सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर 40 में से उड़ा देंगे। लेकिन 40 ये मैजिक नंबर मैं कहां से लाया वो समझाता हूं। देखो, एक्चुअल में पहले 40 नंबर मैजिक नंबर नहीं था। मेरे को भी बुक्स ने भी हर जगह एक ही चीज सिखा रखी थी कि राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो और फिर 21 लेफ्ट काउंट कर लो। देखो, फर्स्ट पार्ट सेम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। फर्स्ट पार्ट सेम है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट सेम है। दूसरा पार्ट रिवर्स है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फर्स्ट पार्ट सेम है, ठीक है, सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर है। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है। यही है अब अपनी एबीसीडी, यही है अब अपनी एबीसीडी, है ना। लॉजिक बताने लग रहा हूं विजय सिंह, समझ लो। अमन अब समझ लो, ठीक है। यही है ना अपनी एबीसीडी। काउंट करते हैं 21 लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आया ना एस। लॉजिक समझो अब, 21 लेफ्ट आया। अब ये 40 नंबर कहां से आया, 40 नंबर की जनरेट कैसे हुई। देखो मेरे माइंड में आया, जब मैं काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5, तो ये पहले 13 लेटर तो फिक्स है ना बच्चे, ना तो कम होने ना ज्यादा होने। ना तो 13 के 10 बन जाना और ना 13 का 30 बन जाना। 13 तो 13 ही रहेंगे। 13 लेटर फिक्स हैं, 13 लेटर फिक्स हैं, ना 13 से कम ना 13 से ज्यादा। 13 लेटर फिक्स हैं। अब ये 13 लेटर अगर फिक्स हैं तो क्यों ना मैं 13 माइनस करके काउंट कर लूं। भाई 13 माइनस करके काउंट करूंगा, 13 माइनस करने का मतलब है 13 को मैंने डिलीट कर दिया। 13 को मैंने डिलीट करने का मतलब है 13 मैंने माइनस कर दिया, तो 8 बचा। 8 मैं काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 8, वही आंसर है। तो मैंने क्या किया, मैंने 13 लेटर डिलीट कर दिए, माइनस कर दिए।
ये 13 लेटर डिलीट कर दिए, माइनस कर दिए, जो बचा वो मैंने काउंट कर लिया। 13 मैंने डिलीट किए, 8 बचे, 8 मैंने काउंट कर लिए। और जब मैंने 8 काउंट किए तो मेरे माइंड में आया कि यार मैं कहां से काउंट कर रहा हूं, ZYXWVUTS। और जब हम जब हम जेड से काउंट करते हैं तो हम 27 में से माइनस करते हैं। जब हम जेड से काउंट करते हैं तो हम 27 में से माइनस करते हैं, ताकि हमें ये जेड से काउंट करने की जरूरत नहीं पड़े, ताकि हमें ये जेड से काउंट करने की जरूरत नहीं पड़े। और ये 27 और ये 13 मिल करके क्या बन गए, 40। इसलिए मैजिक नंबर आया 40 में से माइनस कर देना। इसलिए मैं मैजिक नंबर आया 40 में से माइनस कर देना 27 और 13, क्योंकि ये 13 इस तरफ आकर के प्लस हो जाएंगे, तो 27 और 13 मिल करके क्या बन गए, 40 नंबर। प्रियांश कोई ब्लॉक नहीं है भाई, प्रियांश 10 बार पूछ चुका मैं ब्लॉक हूं, मैं समझाने लग रहा था बच्चे, ठीक है। तो 40 में से माइनस कर देना, ये 27 और ये 13 मिल करके क्या बन गए, 40। ये 27 और ये 13 मिल करके क्या बन गए, 40 है भाई। क्लियर हुआ सर? ये प्री और मेंस दोनों का वीडियो है ना? प्री और मेंस आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में तो है ही नहीं। मेरे दिमाग में पता क्या है, मेरे दिमाग में है रीजनिंग स्पेशल। और रीजनिंग स्पेशल का मतलब है भगवान श्री कृष्ण उतर करके आपसे रीजनिंग में कुछ सवाल पूछ लें तो आप जवाब दे पाओ। रीजनिंग स्पेशल का मतलब है दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप उसकी रीजनिंग सोल्व कर पाओ। रीजनिंग स्पेशल का मतलब है कंप्लीट रीजनिंग, और आप रीजनिंग स्पेशल में हो, ठीक है। चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम की रीजनिंग, ठीक है। चलो, अब रोज पूछ रहे हैं ये 27 कहां से आया। अब रोज को रोज पिटाई करूं, रोज नहीं है, राज है। राज, तूने कल क्लास नहीं अटेंड की क्या? भाई जेड से जब शुरुआत करते हैं तब हम 27 में से माइनस करते हैं ना, n+1 से। ये 13 क्यों माइनस किए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट डिलीट करने के लिए। ये 27 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि सेकंड पार्ट जेड से शुरू हो रहा है, और जब हम जेड से शुरू करते हैं तो 27 में से माइनस करते हैं, और 27 और 13 मिलकर के बन गए 40, ठीक है। आगे से याद यही रखना, 40 में से माइनस कर देना, ठीक है। चलो करो भाई। बहुत हार्ड सर जी, बहुत हार्ड। चलो बहुत हार्ड, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी 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 जल्दी। सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर खत्म करेंगे आज, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। देखो भाई, फिफ्थ लेफ्ट, 23 लेफ्ट, बाएं से 23वां, पांचवां बायां। पहले बायां बायां माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट माइनस करेंगे, 23 में से 5 गए, 18 लेफ्ट आया। फ्रॉम लेफ्ट बोल रखा है इसलिए लेफ्ट आया, बाएं से बोला तो बायां आया, ठीक है। 27 में से कब माइनस करेंगे, जब ये राइट होगा। राइट नहीं है तो 27 में नहीं करेंगे, तो सीधा 40 में से उड़ा दो, 40 में से 18 गए 22, और 22 पे भी हो गया, खत्म, सिंपल।
हो गया? चलो नेक्स्ट। यहां देखो, 7th राइट 14th लेफ्ट, 7th राइट 14th लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा? प्लस होगा, 21 लेफ्ट, लेफ्ट राइट क्या होगा? प्लस होगा, 21 लेफ्ट। सीधा 40 में से उड़ा दो, 19 पे एस होगा, 40 में से 21, 19 पे एस होगा। क्लियर है? सर ये 18 कहां से है? कौन से क्वेश्चन में? अरे भाई, ओ भाई, 18 कहां से आया? मैं मर जाऊं? सुसाइड कर लूं? है भाई? बताओ भाई बच्चों, मेरे को इस बात का जवाब देना चाहिए कि 18 कहां से आया। कल पूरा 1 घंटा ये समझाया था कि 18 कहां से आया, आज पूरा 1 घंटा होने वाला है कि 18 कहां से आया। कल की क्लास नहीं देखी इसका मतलब है? भाई ये लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, 18 आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, प्रैक्टिस शीट आज डल जाएगी। बेस्ट कंसेप्ट सर, थैंक यू। यहां देखो, उसने क्या बोला? 5th लेफ्ट 5th राइट, लेफ्ट राइट प्लस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा 10। फ्रॉम राइट दिया है, दाएं से दिया है, दाएं से दिया है। अब राइट दिया है, दाएं से दिया है, तो 27 में से माइनस कर देंगे 17। अब ये आंसर नहीं है, नहीं है 27 में से माइनस करके आंसर, ये राइट को हमने लेफ्ट बदला है, 40 में से माइनस करते हैं, ठीक है। 40 में से 17 गए, 23, और 23 पे क्या होगा? डब्लू, खत्म। चलो क्लियर है? ये 27 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि राइट में था, और ये राइट इसलिए था क्योंकि फ्रॉम राइट दे रखा था। ये 40 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। ये 10 इसलिए था क्योंकि लेफ्ट राइट प्लस होता है, और लेफ्ट राइट प्लस इसलिए होता है क्योंकि होता है, सूर्य पूर्व में उगता है मतलब उगता है, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट करो। आ जाओ, बस बहुत है इतना टाइम। 6th लेफ्ट 24th लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट माइनस, और लेफ्ट लेफ्ट माइनस 18 लेफ्ट, 40 में से 18 गए 22, 22 पे वी होगा। पढ़ा चुका, अब तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट में मजा आ गया सर, थैंक यू भाई। मनोज कुमार, थैंक यू सर, आपका अंदाज झक्कास है, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वी वी वी, सारे बच्चे वी। चलो तो सारे बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। 10 तो फर्स्ट हाफ में है। अरे भाई 10 राइट है ना बच्चे, ये 10 राइट है, पहले तो राइट को लेफ्ट में बदलेंगे ना, अब ये तो सेकंड पार्ट में चला गया है। पहला काम ये कि राइट को लेफ्ट बनाना है,
सिक्स्थ राइट, टेंथ राइट, दाएं से करो, करो जल्दी। ठीक है हिमांशु कुमार, ऐसे ही हो जाता है। मजा आ रहा है। यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू भाई, थैंक यू। सौरभ मेरा कमेंट देखो, बताओ भाई क्या कमेंट देखो। राइट राइट -4 राइट, राइट को लेफ्ट बनाना है पहले। 27 में से 14 गए 23, 40 में से 23 गए 17, और 17 पे क्यू। हो गया ना। प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको वीडियो के नीचे ही। अरे यार ये क्या हो गया। ओ भाई साहब, इतना पढ़ाया हुआ कहाँ चला जाएगा अब। रुक जा भाई, मैं ये पावर केबल लगा दूं। हे भगवान, बचाया हुआ पढ़ाया हुआ बचा लेना, कहीं पता चले नोट्स गायब हो जाए। हे भगवान बचा लेना। पढ़ाया हुआ घर गायब हो गया तो खत्म मामला, फिर मेरे को दोबारा से नोट्स बनाने पड़ेंगे आप लोगों के लिए। आप नहीं समझ सकते, एक टीचर का दर्द कभी नहीं समझ सकते। आपके लिए टीचर को ना कई बार इतना पेन उठाना पड़ता है, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। हमारा तो परिवार ही नहीं है सच बताऊं तो। मतलब फैमिली में हमेशा ये रहता है परिवार में कि हमें कब टाइम दोगे, हमें कब टाइम दोगे। 3 3 4 4 दिन बीत जाते हैं माँ से बात किए हुए। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लासेस, इतनी ज़्यादा क्लासेस, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। ठीक है। और सिर्फ क्लासेस नहीं है ना। ठीक है। चलो बाकी टीचर्स तो सिर्फ क्लासेस ले रहे हैं, मेरे ऊपर तो बाकी भी तो कितनी सारी जिम्मेदारी, बाकी टीचर्स को भी संभालना, कंपनी को भी संभालना, रैंकर्स गुरुकुल परिवार को, आज स्टेट एग्जाम को भी संभालना, टीचर्स टीम भी करना, टीचर्स मीटिंग भी देखना, सीए से भी मिलना, अकाउंटिंग भी संभालना, और ये पूरा सेटअप भी बनाना, और साथ में कंटेंट भी बनाना, कंटेंट बनाने के बाद पढ़ाना, और पढ़ाने के बाद ऐसा हो जाना, और फिर ऐसा होने के बाद नोट्स फिर से लाना, और फिर नोट्स फिर से बनाना। वाह भगवान, कुछ तो कृपा बरसाना मेरे पे, नोट्स बचाना मेरे। ना 1 घंटे लग जाएंगे मेरे को बनाने में दोबारा। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो नोट्स बचेंगे, जादू। नोट्स कहाँ है पढ़ाए हुए, ये रहे, मिल गए, बच गए, बच गए। देखो भगवान भी ने भी सुन ली कि बेचारा विक्रम जी इतना इतनी मेहनत करता है। एक काम नहीं है ना बच्चे मेरे, मेरे काम बहुत सारे हैं। सिर्फ पढ़ाना पढ़ाना नहीं है मुझे। ये क्या हो गया। आगे के क्वेश्चन कहाँ गए। पता नहीं स्लाइड खाली आ गई। चलो पढ़ाया हुआ तो बच गया, आगे का डिलीट हो गया भाई।
खाली खाली पेज है, ये खाली पेज डिलीट कर दो। चलो यहाँ तक हो गया है ना। बस 2 मिनट का टाइम दो भाई, आगे के क्वेश्चन गए। ट्वेंटी नाइन्थ आ जाओ, बाद में देखूंगा इसकी सेटिंग कैसे क्या होगा। देखो यहाँ देखो, सिक्स्थ राइट, टेंथ राइट, राइट राइट क्या होगा माइनस, फोर्थ राइट। पहले हम राइट को लेफ्ट बदलेंगे, 27 में 4 गए 23, फिर हम 40 में से माइनस करेंगे, 40 में 23 गए 17, और 17 पे क्यू। कर लोगे? ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, चलो ये देखो, अब देखो सिक्स्थ राइट, फिफ्थ लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस बच्चे होगा, लेफ्ट राइट बच्चे प्लस होगा, उल्टा बोल गया था, मैं बोलना चाह रहा था लेफ्ट राइट बच्चे प्लस होगा, और मैं बोल गया लेफ्ट राइट प्लस बच्चे होगा। चलो, मूड खराब हो रखा है ना। यहाँ देखो, राइट लेफ्ट प्लस, अब शायद नोट्स दोबारा बनाने पड़ेंगे, मिल तो गए लेकिन आगे चल नहीं रहा, मतलब खाली ब्लैंक पेज भी आ रहे हैं, लिखे हुए दिख भी रहे हैं, बट वो ग्रीन ग्रीन स्क्रीन पता नहीं क्या हो गया। आ जाओ, लेफ्ट राइट प्लस हो गया, सिक्स राइट फिफ्थ लेफ्ट, राइट लेफ्ट प्लस 11 लेफ्ट। अभी पहला पार्ट में पहुंच गया, उड़ा मत देना अब 40 में से, अब 40 में से मत उड़ा देना भाई, पहला पार्ट सेम है, फर्स्ट पार्ट सेम है, पहला आधा भाग सेम है, फर्स्ट पार्ट सेम है। ठीक है, तो सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, आंसर वही रहेगा। ए से एम सेम है, एन से जेड में बदला हुआ है, तो ए से एम सेम है। ठीक है, चलो 33 देखेंगे, फिफ्थ लेफ्ट, 16th राइट, लेफ्ट राइट प्लस होगा 21 राइट। भाई फ्रॉम राइट बोला ना, दाएं से बोला, दाएं से बोला तो 21 राइट, 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 21 गए 6, और 6 पे क्या होगा एफ होगा, 6 पे क्या होगा एफ होगा। ठीक, सिर्फ राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट किया, पहले पार्ट में पहुंच गया, और पहला पार्ट सेम है, और पहले पार्ट में पहुंचते ही जो उसकी रियल पोजीशन होती है वही उसका आंसर होता है। क्लियर है, डन। तो बाकी की जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टीचर्स डे पे फिर से आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपको बहुत कामयाबी दे, बहुत खुशियां दे, बहुत मेहनत करो।